हेलो फ्रेंड्स, मैं घनश्याम यादव आपका हाईटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो में लेके आया हूं वो एक रिपेयरिंग की वीडियो है, टेक्निकल वीडियो है। और आज मैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर हूं जिसमें कि हम बात करेंगे कि फोल्डर कैसे रिपेयर किया जाता है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं हाईटेक के, ठीक है, इनकी क्लासेस जो है फर्स्ट मंथ की अभी चल रही हैं, जिसको प्रैक्टिकल क्लास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा 10 से 15 दिन पुराने भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी तक उन्होंने कुछ चीज़ें सीख ली हैं जिससे कि वो अभी सीखने के साथ साथ भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी 1 हफ्ते की क्लासेस हो गई हैं, कुछ की 2 दिन की क्लासेस हो गई हैं, कुछ की 10-15 दिन की क्लासेस हो गई हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ सेट्स जो हैं ये घर से भी लेके आते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के सेट्स लेके आते हैं। तो जिसमें क्या है कि सीखने के साथ साथ अर्निंग करते हैं, जिसको मैंने आपको शायद मेरी लास्ट वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि जो लर्निंग विद अर्निंग वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि कैसे आप गेन कर सकते हो, यहाँ से कैसे मनी अर्न कर सकते हो, वो वाली चीज़ें। तो आज एक फोल्डर आया है एक स्टूडेंट के पास मेरे, ठीक है, जो कि कस्टमर का है और इन्होंने उस फ़ोन को यहाँ पे लेके आए हैं और उसको ये रिपेयर करेंगे अभी। और इसके बारे में रिपेयरिंग के बाद जब ये बना लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर से इन्होंने क्या चार्ज किया है और इनको फोल्डर कितने का पड़ा है मार्केट से, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए आज हम स्टूडेंट से जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश, अच्छा, आपकी प्रैक्टिकल की क्लासेस चल रही हैं। तो अवनीश, आज क्या मतलब कौन सा सेट लेके आए हो आप? Vivo Y20। अच्छा, Vivo Y20 सेट लेके आए, कस्टमर का सेट है जी। अच्छा अच्छा। तो मतलब कस्टमर से क्या चार्जेस किया आपने? कस्टमर से क्या मांगा है आपने? कितना? 1000। 1000 कस्टमर से मांगा है आपने। और ये आपको पड़ा कितने का है मार्केट से? 450। 450, मतलब 450 का इनको पड़ा है और कस्टमर से इन्होंने चार्ज किया है 1000 रुपीज़। चलो कोई बात नहीं। तो अभी क्या करने वाले, इसको रिपेयर करने वाले? चलिए करिए, देखते हैं हम कैसे करेंगे आप। चलिए ठीक है। सबसे पहले हमें इस फ़ोन का जो है बैक पैनल रिमूव करना है, क्योंकि शायद आपको क्लासेस में बताया गया है कि फ़ोन को पहले ये चेक करना है कि वो फ़ोन ओपन कहाँ से होगा। क्योंकि कुछ फ़ोन होते हैं जो फ्रंट से खुलते हैं और कुछ होते हैं कि बैक से खुलते हैं। अब बैक में भी क्या होता है, कई बार बैक पैनल बाहर आता है और बैक कवर बाहर आता है। तो इस फ़ोन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर बैक पैनल है। तो पैनल को हल्का हल्का थोड़ा सा हम साइड से हीट करेंगे अपनी एसएमडी मशीन से। एसएमडी मशीन में जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 350 के आसपास होना चाहिए, 300 से 350। एयर आपकी 4 से 6 के बीच में होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल प्यार से आपका जो सेट है, आराम से ग्लू जो है वो रिलीज़ हो गई है। बहुत सावधानी से काम करना होता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पर तो आप इजीली काम कर सकते हो। गुड, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाते हैं कुछ स्क्रूज आ जाते हैं। तो आप स्क्रू जो है आप खोल सकते हैं। आप सारे स्क्रूज एक बार इसको खोल दीजिए, जितने भी स्क्रू हैं। कई बार अच्छा, स्क्रू खोलते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। आपका क्या होगा कि कई बार जो फ़ोन फर्स्ट टाइम ओपन हो रहे होते हैं तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, वो स्क्रू के ऊपर सील होती है, ठीक है, एक कवरिंग होती है जिसको कई बार हम खोलते टाइम ध्यान नहीं देते और हमें लगता है कि हम सारे स्क्रू खोल चुके हैं। और जब हम पैनल को ओपन करते हैं तो कई बार उस पर ध्यान नहीं जाता तो पैनल ब्रेक हो जाता है। तो आपको अच्छे से देखना है सारी चीज़ें कि कोई स्क्रू उस पर लगा ना हो, ठीक है। सारा कुछ अच्छे से देखने के बाद, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन है, अगर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और जो उसका चार्ज है फिर आपको अपने पॉकेट से करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल ईजीली आपको काम करना है। थोड़े से कुछ स्क्रू जो होते हैं पहले से रिपेयर होने के कारण फ्री हो चुके होते हैं, उसको भी बड़ा ध्यान से करना। कोई इशू नहीं है, वो निकल जाएगा बाकी पैनल ओपन करोगे तो, ठीक है। चलिए, आप सबसे पहले सिम ट्रे को सिम इजेक्टर के थ्रू आप रिमूव करोगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान देना है। कई बार हमारा ध्यान इस पर भी नहीं जाता है, हम इजेक्टर से हम इसको निकालते नहीं हैं और हम ऐसे ही खोलने लगते हैं। तो सबसे जो नाजुक एरिया होता है सिम का होता है, सिम वाला, जहाँ से आपने सिम हटाई है, ठीक है, वहाँ से आपको अलग करना होता है। बैटरी का कनेक्टर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलग करना है, क्योंकि क्या होता है, बैटरी आपकी कनेक्ट होती है तो सप्लाई हमारी पूरे फ़ोन में जा रही होती है, तो शॉर्ट होने के चांसेस। बिल्कुल आराम से आपको अलग करना है। उससे पहले आपको जो ऊपर की ट्रे है उसको रिमूव करनी है, ठीक है, जो कि आपने स्क्रू के थ्रू खोल दिया था। और उसके बाद आपने बैटरी का कनेक्टर रिमूव करना है और बैटरी हल्के से आपको रिमूव करनी है। देखिए, बैटरी हटाने के लिए यहाँ पर जो स्टिकर दिया होता है उस स्टिकर का यूज़ करते हैं। कई लोग क्या होते हैं कि अपनी
जो बैटरी को रिमूव करने के लिए किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, लाइक चिमटी हो गई या स्क्रू ड्राइवर, तो वो बहुत गलत करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बैटरी के अंदर सप्लाई प्लस माइनस दोनों है, और आपने हल्का सा भी अगर छेद हो गया या कुछ उसके अंदर लग गया तो बैटरी फट सकती है आपकी, या आग लग सकती है। तो ये चीज़ों का ध्यान देना है आपको। ठीक है, ये स्टिकर है, स्टिकर को बड़े हल्के से आप हटा सकते हो। ठीक है, वैसे अब आपको इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोल्डर का हमारा जो पत्ता है वो रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, फ्री हो चुका है, अब इजीली आप निकाल सकते हो इसको। बैटरी आप अलग कर दीजिए, उसको बैटरी को हटा दीजिए साइड, बिल्कुल इजीली। ठीक है, अब आपने हल्का सा हीट करना है फोल्डर पे। ठीक है, हालांकि जिस तरीके से ये फोल्डर ब्रेक हो रखा है आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी ये थोड़ा सा हाफ निकल चुका है नीचे से, आपको हल्का सा बस हीट देना है। अगर आपके नेल्स हैं तो आप नेल्स का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं एज अ ओपनर, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ट्राई करिए साइड से, थोड़ा सा कुछ आपका कोई भी ओपनर या नेल्स का यूज़ करके। ठीक है, ये देखिए फोल्डर बड़ा इजीली आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजीली आपका जो फोल्डर है वो निकल चुका है। ठीक है, अच्छा, तो जब आप फोल्डर लेने गए थे तो आपने चेक किया था वहाँ पे। चलिए अब फिर से आप ये चीज़ें, अब इसकी जो ग्लू लगी होती है, जो फोल्डर हम लगाते हैं तो इसमें ग्लू होती है, उस ग्लू को आपने अच्छे से थोड़ा सा साफ़ करना होता है, क्योंकि जब आप नई ग्लू को बिठाएंगे तो वहाँ पर आपका फोल्डर बैठने में कई बार प्रॉब्लम करता है। तो उस केस में आपको करना क्या है, इसका चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि फोल्डर है नया, हम अब जब प्रेस करेंगे बिठाते टाइम तो वहाँ पर जो लेंस है वो नहीं दबना चाहिए आपका, वरना फोल्डर में लाइनिंग आ सकती है, फोल्डर क्रैक हो सकता है। ठीक है, हम सारे जो है कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि हमारा फोल्डर जब हम लगाएं तो उस टाइम फोल्डर इजीली जो है अपनी जगह पे फिट बैठ जाए, कहीं से किसी कॉर्नर से उठा ना रहे वो, क्योंकि ये चीज़ें कस्टमर कई बार नोटिस करता है। देखो सारी चीज़ें हमारे हाथ की सफाई के ही पैसे होते हैं, जितना ज़्यादा सफाई से हम काम करेंगे कस्टमर उतना ज़्यादा ट्रस्ट करेगा हमारे ऊपर। ठीक है, अब सफाई करने के लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ट्विज़र है, आपका स्क्रू ड्राइवर्स हैं, माइनस के स्क्रू ड्राइवर्स हैं, उनका यूज़ आप कर सकते हो। जो ऑलरेडी ग्लू जो लगी होती है पहले से, उनको क्लीन करने के लिए। फोल्डर जो होता है, कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि फोल्डर बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी फ़ोन का। तो बहुत अच्छे से, हालांकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, सेफ जो है आपका हाथ जो है काम करेगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोई नुकसान ना हो जाए। हालांकि वीडियो से आपको क्लियर हो रहा होगा कि इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, बट एक से दो बारी आपको खुद से जब आप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंसर होता है, उस सेंसर की जो ग्लू है वहाँ पर साइड की, उसको आपको अच्छे से रिमूव करना है, और जब आप पेस्टिंग करें तो वहाँ पर आपका ग्लू नहीं लगा होना चाहिए, वरना आपका सेंसर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही से साफ़ हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ग्लू लगाना है। ठीक है, साइड में जो भी कॉर्नर्स हैं उस पर ग्लू लगानी है। ग्लू लगाते टाइम कई चीज़ों का ध्यान देना है आपको। सबसे पहले तो कॉर्नर्स पे ही ग्लू लगी होनी चाहिए, और आपकी सेंसर्स पे ग्लू नहीं जानी चाहिए। तो आप स्टार्ट कीजिए ग्लू लगाना, आप नीचे से वो हटा दीजिए जो भी, हाँ ये चीज़ आप हटा दीजिए बस। ठीक है, कॉर्नर से स्टार्ट करना है।
हल्का हल्का, ग्लू भी ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि फोल्डर के अंदर जब ग्लू चली जाएगी बस, अब उससे बस 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 अब कोने से स्टार्ट करना है, क्योंकि वहीं सेंसर है। ठीक है। ऐसी और इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए हाई टेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एडवांस मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर ग्लू ज़्यादा हो जाएगी तो कई बार फोल्डर में चली जाती है, तो फिर फोल्डर में प्रॉब्लम आने लग जाती है टाइम टू टाइम। तो इस चीज़ का बेनिफिट आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड सर्कल के, किसी के भी फ़ोन ला करके रिपेयर कर सकते हो और वहाँ से चार्ज कर सकते हो, जिससे कि आपका पॉकेट मनी या फिर कुछ भी आप वहाँ से कर सकते हो। देखो अब इन्होंने फर्स्ट सेकंड टाइम में थोड़ी इनके हाथ का परफेक्शन, कितनी जल्दी ग्लू लगा दी इन्होंने। तो अब आपको फ़ोल्डर लेना है, जो पुराना आपका फ़ोल्डर है उसको साइड रख दीजिए, जो नया फ़ोल्डर है उसको आप ले लेना है। फ़ोल्डर लेने से पहले हमें मार्केट से चेक करना होता है कि हमने सही लिया है कि नहीं। इन्होंने मार्केट से चेक किया हुआ है, ठीक है। और फ़ोल्डर लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों का, बस ईजिली आपको बिठा देना है। नीचे देख लेना है कोई रैपर वगैरह तो नहीं लगा कोई, ठीक है। फिटिंग आपको चेक करनी है स्टार्टिंग में, फिटिंग सही है कि नहीं फ़ोल्डर की। चलिए अब एक बार चेक कर लेना उठा के कि चारों कॉर्नर से बैठा है कि नहीं फ़ोल्डर, सामने से, फ्रंट से, ठीक है। और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि प्रेस अगर हम करते हैं तो कई बारी, और नीचे की साइड से, लेंस की साइड से आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। एक बार सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको वापस फ्लैट सरफेस पे रख देना है। नीचे आपको हाथ में लेकर के उसका बोर्ड पैक नहीं करना है, फ्लैट सरफेस पे रख देना है। चलिए अब जो भी काम हमने निकालने में किया था फर्स्ट टाइम, आपको वही काम अब पैक करते टाइम करना है। ये चीज़ें हटा दीजिए आप, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, अब आपको बैटरी लगानी है। एक बार आप चेक करके देख लो, एक बार फ़ोन आपका ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए हमारा फ़ोन जो है एकदम ऑन हो चुका है, लेकिन इसमें बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से फ़ोन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बट हमारा फोल्डर जो है बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है, डिस्प्ले आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम पैक कर देंगे पूरा। ठीक है, पैक कर दो आप फटाफट इसको, जो भी चीज़ें लगी थी इसको आप लगा दो। ठीक है, बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। स्क्रू आप जो है इसको पैक कर दीजिए। पैक करते टाइम कनेक्टर्स का ध्यान देना है आपको। आपको ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना है कहीं भी, बस थोड़ा सा अगर कभी लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो वहाँ पर आपको देख लेना है कि कोई चीज़ फंसी ना हो बीच में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका जो कवर है वो पैक हो चुका है। अब इसमें सारे स्क्रूज आप टाइट कर दीजिए, और ये सारा काम फ्लैट सरफेस पे रख के करना है आपको, हाथ में लेके नहीं करना है, क्योंकि हाथ में लेंगे तो ग्लू अभी ताज़ी है, सूखी नहीं हो पूरी तरीके से। फोल्डर आपका दोबारा से हट सकता है, उखड़ सकता है। सारे जो स्क्रू हैं आपके वो सारे आप लगा दीजिए यहाँ पे। अभी आप सीधा सीधा यहीं से देख सकते हैं कि स्टूडेंट जिसकी क्लासेस 4 से 5 दिन की हो जाती है या हफ्ते दिन की क्लासेस हो जाती है, वो स्टूडेंट जो है अपने खुद के फ़ोन, हमारे यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट जो अभी मैंने आपको दिखाए, जिनमें से कई स्टूडेंट्स की क्लासेस अभी हफ्ते भर की हुई हैं, 10 दिन की हुई हैं, जिन्होंने अपने अपने रिलेटिव्स के या अपने फ्रेंड सर्कल के फ़ोन ला करके यहाँ पर रिपेयर किए, और सीखने के साथ साथ इन्होंने अर्निंग करी है। अब इन्होंने बताया, जैसा कि अवनीश ने, कि 450 का इनको फ़ोल्डर पड़ा है मार्केट से, और इन्होंने जो चार्ज किया है
वो 1000 रुपीज़ के है, मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिला 550 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है एक फ़ोन के ऊपर। तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि ये सीख भी रहे हैं और सीखने के साथ साथ इनको आउटपुट भी मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोर्सेज ऐसे हैं जिसको देखने में तो सही लगता है, लेकिन करने के बाद ऐसा लगता है कि यार क्यों ही कर लिया, इससे कोई आउटपुट तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, बट मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सीखने के साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ों में करना चाहिए जो कि लाइफ टाइम हमारे साथ रहे। और मोबाइल यूज़र्स भी आपको पता है कितने सारे हैं। तो हाईटेक आपको ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है टाइम टू टाइम। इसीलिए फटाफट इसमें आपको देखो पैक हो गया है। थोड़े स्क्रू आपको बैक से टाइट करने पड़ते हैं थोड़े अच्छे से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पार्ट उठा रहेगा तो जो इसका बैक पैनल है वो सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसको थोड़ी सफाई करनी है, क्योंकि बैक पैनल जो लगा होता है वो भी ग्लू के थ्रू ही लगा होता है। तो वहाँ की भी थोड़ी सी आपको सफाई करनी है अच्छे से, ताकि जो बैक पैनल जब आप लगाओ तो वो इजीली अच्छे से बैठ सके। क्योंकि कस्टमर यही चीज़ें नोटिस करता है कि मेरा फोल्डर सही से नहीं बैठा है, लाइट आ रही है साइड से, या फिर बैक पैनल सही से नहीं बैठा है। ये चीज़ें थोड़ा सा कस्टमर नोटिस कर जाता है कई बार, बट हमें अपने कामों से सावधान रहना है। ठीक है, चलो अब आप इसमें ग्लू लगा दीजिए। ओवरऑल सारा क्लीन हो चुका है, साइड साइड से आप ग्लू लगा दीजिए। बहुत अच्छे से लगाना है, कहीं ग्लू ऐसी जगह पे नहीं जानी चाहिए जहाँ पर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिनिशिंग के साथ काम करना है। ठीक है, अब ये जो है आप बैक पैनल अच्छे से लगा दीजिए। और बैक पैनल लगाने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके इनमें रबर बैंड्स हैं वो आपको लगाने हैं, जिससे जो आपकी पेस्टिंग है वो सही से हो जाए। और पेस्टिंग करने के बाद आपको 2 से 3 राउंड आपको ये रबर लगानी है। फोल्डर आप एक बार दोबारा से चेक कर लेना, अपनी जगह पे बैठा होना चाहिए। सारी चीज़ें बैठी हैं, आप रबर लगा दीजिए सारी। ठीक है, और रबर लगाने के कम से कम 2 घंटे बाद आपको रबर रिमूव करनी होती है। ये काम हम कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि आप, क्योंकि कस्टमर को क्या होता है कई बार जल्दी होती है, क्योंकि मेन सारी चीज़ें इससे ऑपरेट करनी होती है कस्टमर को। तो हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप तो कम से कम 2 घंटे तक रबर को ना निकालें। ठीक है, हम 3 से 4 रबर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं उस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा गैप दे करके नीचे और रबर्स को नीचे कर देंगे हम। ठीक है, सिम ट्रे को हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और 2 रबर्स हम फ़ोन के स्ट्रेट पोर्शन में 2 रबर्स को हम लगा देंगे। लेकिन स्ट्रेट जब हम लगाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही राउंड आपको देने हैं, क्योंकि फिर क्योंकि ये फोल्डर जो होते हैं
कहीं से प्रेस हुआ ज़्यादा तो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, आपका जो बैटरी अभी फ़ोन की डिस्चार्ज है, इससे पहले हमने देखा था। बैटरी को चार्ज कर लेंगे, फ़ोन हमारा जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम अभी बैटरी नहीं थी। देखिए आपका फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, बस बैटरी ना होने की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा है। अब इसमें हम बैटरी चार्ज करके कस्टमर को दे देंगे। तो देखा दोस्तों, ये थे अवनीश, जिन्होंने अभी आपको एक फ़ोल्डर जो है रिपेयर करके दिखाया और आपको शायद टाइम टू टाइम बताया भी कि क्या चार्ज इन्होंने किया, और पूरा का पूरा प्रोसेस आपने देखा कि एक फ़ोल्डर को कैसे रिपेयर आप इजी से इजी तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे ही मेरे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो लोग क्या नाम है, कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेब है। शोहेब कहाँ के रहने वाले हो? दिलशाद गार्डन। चलिए, तो मतलब कितना टाइम हो गया आपको कोर्स सीखते हुए? 1 महीना। 1 महीने के अंदर आप भी कुछ फोन लेके आए होगे जिनको ठीक किया होगा आपने। चलो, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कहाँ से हो? बिहार से, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आप कोर्स करने के लिए ही बिहार से आए हो? यस सर। अच्छा, देखो तो मतलब एक प्लस पॉइंट और होता है कि सबसे ज़्यादा क्या है कि यहाँ पर आपको लोकल ही स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आउट ऑफ दिल्ली होंगे। ठीक है, जो कि दिल्ली से बाहर के होंगे, जो सिर्फ इस कोर्स को करने के लिए दिल्ली में आए हैं, हाईटेक में आए हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कुछ लोकल हैं, कुछ बाहर से, क्योंकि इनको पता है कि अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, एक ऐसी फील्ड को चूज करके जो कि सिर्फ और सिर्फ कम से कम टाइम में जो है वो दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, आपका क्या नाम है? रंजीत। कहाँ से हो रंजीत? सर मोतीनगर से। और वैसे कहाँ के रहने वाले हो? आजमगढ़। यूपी। अच्छा, यूपी। तो कैसे दिमाग में आया कि आपको कोर्स चूज करना चाहिए? सर जी, ये काम बहुत बढ़िया है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, लाइफ टाइम रहेगा ये। अच्छा, बिल्कुल प्रॉफिट तो आपको अभी मैंने एक दिखा दिया है ना। उन्होंने अपने खुद से बताया कि 450 का फोल्डर मेरे को मार्केट से पड़ा है और जो मैंने कस्टमर से चार्ज किया है 1000 रुपीज़, कभी 1200 1500 हम चार्ज करते हैं। मतलब डिपेंड करता है कस्टमर किस टाइप का और हम जो काम है उसको कैसा करके दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको ट्रस्ट जीतना है कस्टमर का, कि जितना ज़्यादा अच्छा आप काम करके उसको दोगे, आप 100-200 ज़्यादा भी लोगे ना तो आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में एक चीज़ फीड हो रखी है कि मेरा जो शॉप वाला है वो काम बहुत अच्छा करके देता है और जल्दी से जल्दी देता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी है। ठीक है, तो ये सब सारे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, बाहर से कौन है और कौन कौन है दिल्ली से बाहर के? देखिए, और भी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के बाहर से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप भी इन्हीं की तरह, जैसे आप भी कोर्स करना चाहते हैं तो अब आपको सोचना कुछ भी नहीं है। वीडियो के बाद में जो भी मेरी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आपको अगर अपना करियर सिक्योर करना है तो हाईटेक में आकर के एक विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं और उसके बाद जो है अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू। अभी कॉल करें और जाने कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछें हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।